दिल्ली में आपकी सत्ता है। ऐसा क्या हो जाता है कि एलजी बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जो ट्यूनिंग है एलजी के साथ वो अभी तक बैठी नहीं सही? दिक्कत कहाँ आ रही है सर? नरेश बाल्यान जी को दिक्कत क्या है कि अगर गौतम गंभीर जो है वो दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं तो ये फ्री की रेवड़ी का क्या लॉजिक क्या है? ये क्या 2024 की क्या प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से उत्तम नगर के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान जी मौजूद हैं। नरेश बाल्यान जी से राजनीति के बारे में सवाल करेंगे, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू जानेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आजकल लाइफ में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सौगंध टीवी को। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो? अच्छा, नरेश जी ये बताइए कि आप कई सालों से दिल्ली की सत्ता में हैं, दिल्ली में आपकी सत्ता है, और लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि एलजी बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जो ट्यूनिंग है एलजी के साथ वो अभी तक बैठी नहीं सही? दिक्कत कहाँ आ रही है सर? देखिए, एलजी का पद बहुत गरिमा का पद है जी। और जो भी व्यक्ति इसके ऊपर बैठता है उसको बहुत गरिमा के साथ काम करना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो मौजूदा एलजी हैं, पहले लोग एलजी को एलजी साहब कह के बुलाते थे, हम लोग भी एलजी साहब बोलते थे। आज एलजी साहब की बजाय एलजी हो गया। तो एलजी हो गया, वो एलजी इसलिए हुआ है कि पिछले दिनों से जब से नए एलजी आए हैं, इन्होंने जिस तरीके की राजनीति की है, चाहे नगर निगम के अंदर कोई एल्डरमैन नियुक्त करने का काम दिल्ली सरकार का होता था, एलजी ने बीजेपी के निगम पार्षदों, बीजेपी के जिला अध्यक्षों को, बीजेपी के पोस्ट होल्डरों को नॉमिनेट कर दिया। और उसके अलावा जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक साजिश, मतलब सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम है कि दिल्ली सरकार के कामों में कैसे अड़चन डालें, किस तरीके से दिल्ली सरकार के कामों को रोकें। तो ये एलजी को शोभा नहीं देता। और एलजी एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। तो ये किसी भी तरीके से एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र एलजी साहब चला रहे हैं, तो ये नहीं चलाना चाहिए। उनकी एक पद की गरिमा है, उस गरिमा को इनको बना के रखना चाहिए। एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा। आज जब दिल्ली का नगर निगम का चुनाव था, उस चुनाव के दौरान उन्होंने जो दिल्ली सरकार के साथ षड्यंत्र किया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक के बिल्स रोक दिए, डॉक्टरों की सैलरी रोक दी, डीटीसी मार्शलों की सैलरी रोक दी, तो क्या करना चाहते हैं? मतलब दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत एक बार नहीं 2 बार दिया है, और उस चुनी हुई सरकार के खिलाफ जिस तरीके की साजिशें एलजी कर रहे हैं, तो ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 3 इशू छोड़ के बाकी सबके ऊपर डिसीजन लेने का काम दिल्ली सरकार का है। आज एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में अपने दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहता है, उसको काम को नहीं करने दे रहे। डे बाय डे पता नहीं कैसे उनके कानूनी कोई सलाहकार हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी व्याख्या क्लियर कर दी कि 3 इशू के अलावा कोई इशू सारा का सारा जो बाकी बचे हुए इशू है वो दिल्ली सरकार उनको टेक अप करेगी। लेकिन हर चीज़ में अड़चन, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी मानने से मना कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, डिसीजन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह रखा है कि भाई एलजी जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगी। आपने कहा कि एलजी को शोभा नहीं देता इस तरह के काम, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरह की जो अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली के एलजी के लिए? तो क्या उनको शोभा दिए? बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के साथ इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अच्छा। जो जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, और देना चाहिए। अच्छा। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों के मोहल्ला क्लिनिक की जो मैंने आपको बात कही कि सैलरी रोक दी डॉक्टर, वो तो मना करने लगी। नहीं, मना क्यों करें? मना तो उसमें 3 बार अगर फाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया तो ये इसका क्या मतलब था? तो दिल्ली के लोगों के भले के लिए जिस भी भाषा का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा वो करेगी, और 100% करेगी। आज एलजी का पद की गरिमा विनय सक्सेना ने खत्म कर दिया। अच्छा, अब आने वाले चुनाव की बात करें, 9 राज्यों में चुनाव है इस साल। अब क्या प्लानिंग है आगे? किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? आम आदमी पार्टी कहाँ लड़ने वाली है आगे चुनाव? आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। आज पूरे देश के इतिहास में
सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली आम आदमी पार्टी है। लोगों को विश्वास है, लोग जात धर्म के नाम की राजनीति से उकता चुके हैं। लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो दिल्ली सरकार का मॉडल है, पंजाब सरकार का मॉडल है, तो वही मॉडल अब सारे देश के अंदर चलने वाला आपने धर्म की बात की अभी, तो नरेश बाल्यान जी को दिक्कत क्या है कि अगर गौतम गंभीर जो है वो दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं तो? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे आपने को- भी ट्वीट किया। हाँ। नहीं, मैंने ट्वीट किया, मैं इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है चीज़ में। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है। जब चुनाव आते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है। एफआईआर इन लोगों के खिलाफ होती है, इनके 3-3 4-4 सांसदों के खिलाफ, और चुनाव आयोग ने एफआईआर करवाई, तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कि जब चुनाव है तो अलग भाषा है, चुनाव नहीं है तो अलग भाषा है। तो एक स्टैंड तो होना चाहिए ना क्लियर। अच्छा। उस स्टैंड के ऊपर भी क्लियर नहीं है। विपक्ष कहता है कि जो आम आदमी पार्टी है चुनाव जीत रही है, चाहे वो एमसीडी में आई है, वो फ्री की रेवड़ियों की वजह से। ये फ्री की रेवड़ी का क्या लॉजिक क्या है ये? देखिए, मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में 90% ऐसे परिवार हैं जिनकी मंथली इनकम लगभग 20,000 रुपये के आसपास है। 90%। अगर उस परिवार को 3 से 4 हज़ार रुपये बिजली का बिल, 1500 से 2,000 रुपये पानी का बिल, अगर कोई बहन हमारी कोई नौकरी करती है कहीं, और मान लो उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है और उसका 3 से 4 हज़ार रुपये उसका किराया लगता है, अगर उस परिवार को 6-7-8 हज़ार रुपये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से बेनिफिट हो रहा है, तो वो अपने परिवार के ऊपर खर्च करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर खर्च करेंगे उस पैसे को। तो ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है। फ्री की रेवड़ियाँ तो वो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने अपने दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए बैंकों से एनपीए माफ़ करा दिया, बैंकों के लोन छोड़ दिए, लोग हज़ारों करोड़ रुपए लेकर भारत से बाहर चले गए। नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेहुल चोकसी हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देश का पैसा लेके भाग। वो फ्री की रेवड़ी है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है जो गरीब लोगों के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, और कांग्रेस बोलती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। ये बी पार्टी क्या होता है? बी पार्टी मेरे को भी नहीं पता बी पार्टी क्या होता है, लेकिन लेकिन सुना तो होगा आपने, कहते तो हैं। लेकिन आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर जीरो है, पंजाब के अंदर जीरो हो गई, और गुजरात के अंदर जो हुआ, अब आम आदमी पार्टी एक बड़े ऑप्शन के तौर पर लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ, कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने, अन्य राज्यों में भी बने। गुजरात में हमने बहुत अच्छा किया, गोवा में बहुत अच्छा किया, और 10 साल के अंदर अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो छोटी अचीवमेंट नहीं है। इसका मतलब लोग विश्वास कर रहे हैं और लोग बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव के रूप में केवल आम आदमी पार्टी एक ऑप्शन बचेगा लोगों के पास। नरेश बाल्यान जी अगर नेता नहीं होते तो क्या होते, क्या कर रहे होते अभी? समाज सेवा। समाज सेवा कर रहे समाज होते। सेवा बिल्कुल 100%। मैं नेता बनने से पहले भी समाज सेवा में था, और समाज सेवा की वजह से ही राजनीति में आया। अच्छा, कितनी मुश्किल होती है एक नेता की ज़िंदगी? कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है? कितना दबाव रहता है, कितना प्रेशर रहता है? आपको लोगों ने चुना है, और कितनी दिक्कतें आती हैं सर, ये बताइए। देखिए, अब दिक्कतें तो अब कुछ नहीं, अभी हैबिचुअल हो गया, आदत पड़ गई है इन चीज़ों की, तो ये कोई अब रूटीन की चीज़ें हैं। तो मैं इसके अंदर कोई दबाव प्रेशर वाली ये राजनीति शुरू में 1 साल 2 साल 3 साल तो रहा था, लेकिन अब इन चीज़ों की आदत हो गई है। और लोगों के काम करने के लिए जब अगर कोई आदमी 4-5 घंटे अपने ऑफिस बैठता है, अपने घर पे मिलता है लोगों से, मेरे को लगता है कि अगर आदमी मिलेगा, एमएलए मिलेगा उन लोगों से, तो समस्या का समाधान भी जरूर होता है। राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति के बारे में नहीं सोचते हैं, तो खाली वक्त में नरेश बाल्यान जी क्या करते हैं घर में? कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं? अब तो कोई टाइम ऐसा नहीं है कि खाली रहा हो। तो पिछले 10 साल से, और शायद ही कोई ऐसा दिन हो लॉकडाउन को छोड़ के कि कभी घर रहा हूँ। और मेरा रूटीन है, सुबह 9 बजे मैं अपने कार्यालय पहुँच जाता हूँ, और फिर शाम तक 7-8 बजे तक अपने कार्यालय होता हूँ। उसके बाद कोई किसी वर्कर के घर जाना हो, कोई ब्याह शादी हो, सुख दुख हो, तो उसके अंदर तो मेरा तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का। खाने का शौकीन है, खाना खाने के? खाना खाने का शौकीन हूँ, लेकिन मैं कभी रात का डिनर बाहर नहीं करता। अगर मैं रात को 2 बजे भी आऊँगा तो घर पे डिनर करता हूँ। क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं खाने में? वेजिटेरियन है। वर्कआउट करते हैं, कसरत करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या योगा करते हैं, क्या करते हैं? मैं वॉक करता हूँ। आप समझ सकते हैं मेरा पैशन है वॉक करना। तो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा वॉक में, अगर रात को 10 बजे भी घर पे आऊँगा तो रात को 10 बजे भी 1-1.25 घंटा वॉक करता हूँ। मैं मॉर्निंग में कर लेता हूँ, अगर मॉर्निंग में कहीं जल्दी जाना हो तो इवनिंग में करता हूँ। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है सर? फैमिली का मैम का कितना सपोर्ट है? बच्चों का क्या सपोर्ट है? कभी ये नहीं लगता कि इतनी व्यस्त ज़िंदगी है, इतना काम करते हैं, कभी छुट्टी लेके बाहर जाना चाहिए,
थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, घर को भी टाइम देना चाहिए, पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए, कभी लगता नहीं है? नहीं, देखिए फैमिली का पूरा सपोर्ट है और चुनाव के अंदर नहीं, वैसे भी डेली रूटीन के अंदर भी फैमिली का पूरा, मेरी वाइफ है, मेरे ब्रदर हैं और तो इन लोगों का पूरा सपोर्ट होता है। तो सारे घर की तरफ से 100% बेफिक्र है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन घर में नहीं है। लोग कहते हैं देश के लिए मोदी जी और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी। तो मोदी जी जब देश के लिए हैं, देश पूरा यही चाहता है कि मोदी जी ही पीएम रहें, तो पेच कहाँ फंस रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन चाहता है, कौन देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी पीएम होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी पार्टी एक अच्छे विकल्प के रूप में आपको देखना इसके लोकसभा के चुनाव के अंदर भी आपको दिखाई देगी। और ऑप्शन जो लोगों के पास, कांग्रेस को आज लोग ऑप्शन नहीं मान रहे, क्योंकि कांग्रेस का निगम के अंदर भी आपने हाल देखा, विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा चुनाव हो गए हैं कि कांग्रेस। लेकिन क्या 2024 की क्या प्लानिंग है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग सारे स्टेट्स में हम लोग, जहां हमारा संगठन मजबूत हो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और अब जो विधानसभा का चुनाव, इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी अलग अलग स्टेटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, मेरे को लगता है वहाँ ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।